अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी हलफ बर्दारी मुश्किलात और इसका हल। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद वोक्स की इमिग्रेंट्स को धमकी और डिपोर्ट प्लान लाने का ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन वापसी और इसकी नई एक हमायत की गई है, इस पे बात करूंगा। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जिसके बारे में बताऊंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों ये जो लिंक है आपको लास्ट जो 3 न्यूज हैं, वॉक्स की तरफ से जो इमिग्रेंट्स को धमकी गई है और डिपोर्ट प्लान की बात की गई है, इसका लिंक। इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में वापसी और एक नई हमायत, इसका लिंक। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इन तमाम न्यूज को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी की हलफ बर्दारी की मुश्किलात की और हल की। काफी क्वेश्चन आए हैं इस पे, और सबसे ज्यादा जो आने वाला क्वेश्चन है वो है बार्सिलोना हॉस्पिटल जैसी एरिया जो बार्सिलोना में है, वहां पे जो एक एक साल से भी ज्यादा का टाइम मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल का टाइम हलफ बर्दारी का मिल रहा है। तो उस पे जो है वो काफी कमेंट आ रहे हैं कि इसकी क्या वजूहत है। इसकी एक दो वजूहत है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने क्या किया है, ये खास तौर पे इसमें अवाम का ही कसूर है जिसकी वजह से इतना लेट मिलता है। जब ये अपनी नेशनैलिटी जमा करवाते हैं उसी वक्त अपना अपने लिए जो है वो टाइम निकाल लेते हैं, और जब जैसे टाइम निकालते हैं तो उससे जाहिर है जिनकी ऑलरेडी नेशनैलिटी पास हो चुकी होती है उनके लिए प्रॉब्लम होती है। वो अपना टाइम जब निकालने की कोशिश करते हैं तो उनका ज्यादा टाइम बुकिंग की वजह से एंड पे टाइम मिलता है। बेशुमार ऐसे लोगों को मैं जाती तौर पे जानता हूं जिन्होंने भी नेशनैलिटी जमा करवाई है, इंतरा बीते जा रही है, लेकिन उन्होंने अपना टाइम निकाल लिया है। खास तौर पे जो हॉस्पिटल और बादलोना है इन एरिया में, क्योंकि सबको मालूम है कि 1.5 साल का टाइम, साल से ऊपर का टाइम मिलता है, तो वो ये काम करते हैं। अब एक फैमिली के 3-4 बच्चे हैं और खुद हैं वो, और वो टाइम पहले निकाल लेते हैं। जाहिर है वो इतने दिनों की डेट जो है वो आगे चली जाएगी, क्योंकि डेली में 4 से 5 सीटें ही मैक्सिमम जो है वो करते हैं। और कुछ रजिस्टर सिविल तो ऐसी हैं जो 2 या 3 सीटें नेशनैलिटी के डेली बेस पे करते हैं, और हफ्ते में 4-5 दिन के ये सीटें होते हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि ये महीने में बामुश्किल 10 लोगों को, 12 लोगों को जो है वो नेशनैलिटी वालों को सीटें देते हैं, और उसके लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। इसमें नए सर्टिफिकेट बनाने वाले, पुराने सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें जो है उसी में इंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल यही वजह है कि एक तो रजिस्टर सिविल का लेंथी जो प्रोसेस है, जो सुस्त रवि का शिकार है उसकी वजह से। दूसरा वो जो शिकवा करते हैं कि हमारे पास इतनी ज्यादा वर्कर नहीं है, तो इस वजह से भी ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो सेंट्रल हुकूमत ने निकाला है वही इसका हल है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बादलोना है जो एक बहुत बड़ा एरिया है, हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां पे एक ही रजिस्टर सिविल है, तो हॉस्पिटल में भी और बादलोना में भी। लेकिन वहां पे अगर आप नतारियो देखेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। हॉस्पिटल में तकरीबन 100 से ज्यादा नतारियों, और बादलोना में भी 100 से ज्यादा नतारियों हैं जो कि हलफ बर्दारी का काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे लोग किसी एक नतारियों का जिसका जरा रिजल्ट फास्ट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम तमाम के तमाम उधर ही रश डालना शुरू कर देते हैं। हालांकि नतारियों का सिर्फ यही काम है आपसे खुरामिन तो लेना और ऑनलाइन तमाम डॉक्यूमेंट रजिस्टर सिविल के पास भेज देना। उसका खुरामिनतों के बाद कोई भी लेना देना नहीं होता आपकी फाइल के साथ। तो वहां पे रजिस्टर सिविल ने जैसे उनकी बारी आती है वैसे उन्होंने उनको जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना के देना होता है। जो नॉर्मली टाइम पीरियड गुजर रहा है वो 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 5-6 महीने लग रहे हैं अगर आप नतारियों के जरिए खुरामिनतो करवाते हैं। तो इसका बेहतरीन हाल यही है कि आप नतारियों के जरिए जो है वो खुरामिनतो करवाएं। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैंने जब खुरामिनतो करवाई थी और मैंने भी नतारियों के जरिए करवाई थी, तो उस वक्त भी यही था कि तकरीबन टाइम जो है वो 6 महीने 7 महीने का मिल रहा था। लेकिन मैंने नतारियों से बात की, उसने 2-3 दिन का टाइम दिया, खुरामिनतो करवाई, और एग्जैक्ट 2.5 से 3 महीनों में जो है वो मेरा सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बन के आ गया, और उस पर मैंने अगला प्रोसेस नेशनैलिटी का किया। तो वो अगर मैं इंतजार करता रहता 6-7 महीने सीते का, और उसके बाद मजीद 3-4 महीने लगते, तो तकरीबन 1 साल मेरा जो है ये तमाम प्रोसेस को लग जाना था। इसके लिए बेहतरीन हाल यही है कि आप जो है वो नतारियों का इस्तेमाल करें, और ये जरूरी नहीं है कि वही नतारियों के पास जाना है।
ये लायर के पास जब आप अपील करते हैं उस वक्त ज़रूरी है कि आपने चेक करना है कि इस पे पहले जो लोगों ने नेशनलिटी की अपील करवाई थी उसका कितनी देर में निकला। लेकिन नतारियों की जो प्रोसेस है, सिर्फ आपने ये चेक करना कि एक तो वो उस एरिया में हो जहाँ पे आपकी पदरोन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटलों में चल रही है, बादरोना में, नतारियो उसी एरिया का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वो एलिजिबल हो आपकी खुराक करने के लिए। अगर वो एलिजिबल है, बाकी प्रोसेस कोई ना देखें, बाकी तमाम का तमाम रजिस्टर सिविल के पास है, उन्होंने आपका जारी करना होता है। क्योंकि रश की वजह से अब ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक ही नतारियों के पास जाने की वजह से अब नतारियों के टाइम भी काफी लेट मिल रहे हैं। 2-2 महीने का सीता, 1.5 महीने का सीता। नतारियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से आप किसी भी नतारियो जो कि आपके एरिए का और एलिजिबल है खुरा करने का, आप उससे करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा। बाकी दोस्तों, बादलोना हस्पताल में इसका कोई तरीकाकार नहीं है। एक दो तरीकाकार है कि जिनके सीते मिस हो जाते हैं, आप मिड डे में बैठे 12 से 3 के दरमियान और बार बार ट्राई करते रहें। बहुत सारे लोगों के सीते चंद दिनों के बाद के भी निकल रहे हैं, क्योंकि वो जब कॉल करते हैं लोगों को कि आपका फलां दिन सीता है, तो वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, या हमने खुरा करवा ली है, या कोई और मसला है, हम नहीं आ सकते। तो उस वक्त क्या होता है, तो वो सीते को कैंसिल कर देते हैं। तो उस दिन का सीता जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, आपको नेट पे शो होना है, तो जल्दी से आप उसको बुक कर सकते हैं। ये खास तौर पे वो लोग कर रहे हैं जो कि सीता निकाल के आपको बेचते हैं 200-200 यूरो का, 250-250 यूरो का, 150-150 यूरो, वो ये तरीका अपनाते हैं। वो तरीका आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में आपके दोस्त में भी ऐसा बंदा है जो कि फारग है, वो नेट पे बैठ के इस तरीके के जरिए आपका जल्दी सीता भी डायरेक्ट जो है वो रजिस्टर सिविल का ले सकता है। अब बात करते हैं वोक्स की। वोक्स ने इमिग्रेंट्स को धमकी दिया है कि वो इमिग्रेंट जो कि स्पेन के अंदर इलीगल हैं उनको यहां से चले जाना चाहिए, वरना हम डिपोर्ट प्लान लेके आएंगे। ये बात तो कन्फर्म होती नजर आ रही है कि अगर आने वाले वक्त में ये पेपे के साथ या अकेले भी हुकूमत बनाते हैं, जो कि बहुत कम उम्मीद है कि ये अकेले हुकूमत बना सकेंगे, क्योंकि इनकी जो रैंकिंग है वो जवाल पजीर है, सिवाय इसके कि इनका वोट बैंक बढ़े, इनका बैंक जो है वोट का वो कम हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि ये पेपे के साथ आने वाले वक्त में हुकूमत बना सकते हैं। और अगर ये हुकूमत बनाते हैं तो इन्होंने ऐसी प्लान लेके आना है, यानी कि डिपोर्ट प्लान इन्होंने लेके आने हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। इस वजह से इनकी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो काफी स्पीडली सामने आ रही है। इनके काफी अहम ओहदेदार हैं जो वोक्स के, उन्होंने ऐसे बयान देना शुरू कर दिए हैं, खासतौर पे जहां पे इनकी हुकूमतें हैं, जिन प्रोविंसेस में, जिन जनता मिनतों में इनकी जो हुकूमतें हैं, वहां वहां इन्होंने काफी ज्यादा सख्तियां करना शुरू कर दी हैं। तो इस वजह से ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इमिग्रेंट्स को अपना प्लान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में वापसी और नई हमायत। इंग्लैंड के काफी आला ओहदेदार जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, एक्स लॉर्ड्स रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों में फाइज रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप यूरोपीय यूनियन के साथ कोई नया प्लान लेके आए। सिर्फ इसका एक ही हल है कि दोबारा रीज्वाइन कर लें यूरोपीय यूनियन को, अगर आप बचना चाहते हैं। काफी लोगों की तरफ से इस तरह की डिमांड आना शुरू हो चुकी है। अब इंग्लैंड पे है कि इंग्लैंड इसके बारे में क्या सोचता है। ज्यादातर यही चांस है कि यह हुकूमत कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेगी, क्योंकि इनके लिए अपने लिए बदनामी का बायस बनेगा, क्योंकि खुद इन्होंने ब्रेक्सिट करवाया है। आने वाले इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, जो कि लेबर पार्टी की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि वो दोबारा यूरोपीय यूनियन की का रुख करेंगे और रीज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन ये याद रखें, रीज्वाइनिंग का प्रोसेस भी तभी हो सकता है जब यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक एग्री हों और कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 साल दोबारा यूके को लग सकते हैं यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने में। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पंजाब भर में, पाकिस्तान के पंजाब में 11 सेंटर्स जो कि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के सेंटर्स हैं, उसकी अनाउंसमेंट की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब ये सेंटर जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे लैंड और रेवेन्यू से। ये बड़ा बयान जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 11 सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनकी ट्रांसफर, अपनी तमाम चीजों का जो कि कानूनी कागजात की तैयारी और तमाम प्रोसेस जो है वो आसानी के साथ कर सकेंगे। अब देखते हैं इससे कितना फायदा ओवरसीज पाकिस्तानियों को होता है।
ये सेंटर्स ओपन करने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।